हेलो एवरीवन, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आई होप आप लोगों ने भर दिया होगा। नेक्स्ट सेशन का फॉर्म फिलअप जो है हो रहा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप लोगों का पैसा कब तक आएगा, क्या क्या यूपी स्कॉलरशिप में ध्यान देने की जरूरत है, जो बच्चे जो मिस्टेक आप लोग को अवॉइड करना है, ये सभी चीजें बताएंगे। रिन्यूअल के बारे में बताएंगे एंड साथ ही साथ में आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, न्यू स्टूडेंट हो, तो उनके बारे में भी बात की जाएगी। बहुत सारे क्वेरी, बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्कॉलरशिप को लेकर के आ रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर की जाएगी। सब इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। बस इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और जो भी चीजें बताई जा रही है उसको फॉलो जरूर कर लेना। तो और हम लोग अभी 3-4 साल से यूपी स्कॉलरशिप का वीडियो कवर कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो केसेस हमने देखे हैं जिसकी वजह से बच्चों का पैसा रुक गया है, आया नहीं है, तो वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके साथ ये गलती ना हो सके। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आप लोगों के लिए सही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिन्यूअल या फिर आप ये बोल सकते हो कि न्यू स्टूडेंट है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और नहीं तो आप लोग रिन्यूअल करेंगे, यही होता है, ठीक है। अभी आप लोगों को कुछ चीजें का ध्यान रखना है। जब भी आप फॉर्म फिल किए हो या फिर कर चुके हो, या अगर कर चुके हो तो भी आपके पास ऑप्शन है। अभी अगर कर चुके हो तो भी सुन लेना। तो आप लोगों को जो है, जो बैंक अकाउंट आप देंगे वो बैंक अकाउंट आधार सीडिंग होना चाहिए। आधार सीडिंग कहने का मतलब है कि आप लोगों का जो है आधार एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट का जो भी पैसा आता है ना हमारे पास, वो गवर्नमेंट का पैसा जो है हमारे उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आधार से लिंक है, उसको बोलते हैं एनपीसीआई, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन। तो ये आप ही के फायदे के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज रहता है आधार सीडिंग। आप आओगे साइट पर तो यहां भी देखोगे समस्त छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपने बैंक में आधार सीडिंग नहीं कराया, तत्काल अपने संचालित बैंक में आधार सीडिंग करा ले। जो बैंक का अकाउंट नंबर आप दे रहे हो उसको प्लीज, अभी भी नहीं करवाए हो तो जाके बैंक में जाना है और आपको बोलना है कि सर हमें आधार सीडिंग करना है। अगर आपका दूसरा बैंक में है, आधार सीडिंग है, दूसरे बैंक अकाउंट में है और वो बैंक अकाउंट आपने स्कॉलरशिप में नहीं दिया है, तो भी रिक्वेस्ट करके जो आपने दिया है उसमें आधार सीडिंग करवा लीजिए। 10 दिन का टाइम लगता है, इससे ज्यादा नहीं। तो आप लोगों का ये एक सबसे ज्यादा पैसा नहीं आने का रीजन या आपका पैसा रुकने का रीजन यही होता है और ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब आप बोलोगे मैम हमने तो फॉर्म भर दिया है, अब हम क्या करें? कोई नहीं, करेक्शन डेट आता है, करेक्शन डेट आएगा। करेक्शन डेट के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। हम लोग जैसे करेक्शन डेट आएगा वैसे आपको बताएंगे। करेक्शन डेट का वैसे इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दे दिया रहता है, तो अगर आपने अच्छे से देखा हो तो आप इसमें देख सकते हो। मैं आप लोगों को यहीं पर निकाल के भी दिखा देती हूँ। आप लोगों का SC ST बच्चे हो, ओबीसी हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, सभी के लिए जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। अभी हमने एक जो क्लिक किया है उसमें मैं आपको सारा डिटेल दे देती हूँ। जनरल वाला ओपन हो रहा है और कि आपका जो है लास्ट डेट, करेक्शन डेट जो है कब का क्या रहता है। देख लो यहाँ पर आप लोगों का 5 दिसंबर तक है, 10 जुलाई से 5 दिसंबर, ये सेकेंड फेज का फॉर्म फिलअप का है, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये जो भी फॉर्म ये भरेंगे बच्चे, उन लोगों का पैसा जो है मार्च में आएगा और जिन्होंने अभी फॉर्म भर चुके होंगे उनका पैसा दिसंबर में आएगा। तो 2 फेज में हो रहा है। देखो, छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान की प्रक्रिया जो है, छात्र का रजिस्ट्रेशन कराना 1 जुलाई से आप लोगों का 2024 से यहाँ पर 15 मार्च 2025 तक ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है और 12 जुलाई से 31 मार्च तक आप लोगों को पैसा आने वाला है। ये पूरा जो है प्रोसेस रहता है। अभी हम आपको जो है डेट दिखा रहे हैं। प्रथम चरण में देख लीजिए, यहाँ पर आपको 12 जुलाई से जो है 16 नवंबर तक का डेट है और मतलब ये हर अलग अलग का रहता है। इसके बारे में हमने आपको और इन्फॉर्मेशन जो है पहले भी दी हुई है। करेक्शन डेट जो है इसमें आप लोगों को ऑलरेडी आता है और वो त्रुटि जो है सही करने के लिए, तो वो एक डेट आएगा, उसमें आप लोगों को वो सही करना रहता है। तो जैसे वो डेट रहेगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे, तो वो आप लोग करेक्शन कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज,
आधार सीडिंग वाला काम हो जाता है, उसके बाद जो ध्यान में रखा जाता है आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो है आपको अपने फादर का लगाना है, ये कंपलसरी बोला गया, अपना नहीं लगाना, अपने फादर का लगाना है एकदम ध्यान से। पिछले साल से ये गड़बड़ी जो है हो रही है और इस साल तो ये गड़बड़ी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये भी एक रीजन बन जाएगा पैसा नहीं आने का। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि पैसा कब तक आने वाला है, तो देखो जो पहले बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनका 31 दिसंबर का टाइमिंग है और वो पैसा आएगा, और जो अभी फॉर्म भर रहे होंगे उनका 31 मार्च तक है, क्लोज 31 मार्च 2025 तक का है। यही डेट आप लोग को पैसा आने का रहता है। तो आप लोगों का ये जो पूरा डेट ऑफ फॉर्म फिलअप का रहता है, इसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरिए। जहां पे जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोग का अगर जैसे कि होता नहीं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर का मैम फॉर्म भरे थे लेकिन उस समय मेरा पैसा नहीं आया, तो हम इस बार कैसे करेंगे, तो इस बार आप रिन्यूअल में भरोगे फॉर्म। ध्यान से एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो वो फिर आप लोगों को आएगा कि आपका जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और कुछ भी ऐसा इश्यू हो रहा है तो अपने कॉलेज में जाके बात कीजिए, कॉलेज वालों से पूछिए कि हमारे साथ जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। और नहीं तो है यूपी स्कॉलरशिप का मैं एक नंबर आपको दे देती हूँ, उस नंबर पे बात कीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको लेना होगा आप जो है वहां से लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होगे नंबर आपको हाईलाइट हो रहा है, मैं नंबर आप लोग को बता दी हूँ। आप लोग जो इस नंबर पे बात कर सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। देख लो यहाँ पे है 0522353870। जिनको जो भी कंफ्यूजन है यहां से आप लोग पूछिए, ठीक है। और हाँ, ये नहीं है कि एक ही बार में फोन लगाओगे और लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको भी इसमें मेहनत करनी होगी। जो भी बच्चे बैकवर्ड क्लासेस के हैं वो 1800180531 पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। माइनॉरिटी वाले जो भी बच्चे हैं 1811805229 पर कॉल करके पूछ सकते हो। इतने सारे नंबर ऑलरेडी आप लोगों के दिए गए हैं ताकि आप इस पर जो है बात करके अपने क्वेरी को दूर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो अब स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपको लगातार हमारे चैनल पर दी जाती रहेगी। आप लोगों के मन में भी जो डाउट रहेगा बिल्कुल पूछ सकते हो और ये नंबर से भी आप लोग जो है हेल्प ले सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।